नमस्कार दोस्तों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर के आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंभीर विषय है। 100 में से 90% लोगों के साथ ये समस्या हो रही है। दोस्तों, आज जो विषय मैं लेकर के आपके सामने आया हूं वो यह है कि सास और बहू के बीच यदि झगड़े हो रहे हैं तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए 3 ऐसे चमत्कारी उपाय आपके सामने रखने वाला हूं, जो बड़ी ही श्रद्धा, विश्वास और भावपूर्ण आप करेंगे तो आपको भगवान की कृपा दृष्टि से आपके घर में जो झगड़े हो रहे हैं, जो क्लेश हो रहा है सास और बहू के बीच, वो सारे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, होता क्या है कि लग्न हो जाने के बाद एक सास ऐसा सोचती है कि मेरी बहू मेरा कहा माने, आज्ञाकारी हो, और लग्न के बाद यदि जो सास सोचती है वैसा यदि बहू न करे तो उन दोनों के बीच अनबन होती है। धीरे धीरे झगड़े शुरू होते हैं और वो बड़ा रूप ले लेते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कई ऐसी सारी औरतें होती हैं जो सास बनने के बाद बहू के ऊपर हुक्म चलाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सास और बहू का रिश्ता तो माँ और बेटी का रिश्ता है। आप सोचिए, आपकी पुत्री के साथ यदि कोई ऐसा व्यवहार करे तो कैसा लगता है। आपके घर में जो पुत्री आई है वो भी दूसरे की भी पुत्री ही है, दूसरे की ही बेटी भी है। इसलिए आपको ये सोचना बहुत ही जरूरी है। और जो बहू है उनको भी सोचना चाहिए। जिसके घर हम गए हैं, जिसके साथ विवाह करके हम गए हैं, तो उसकी जो माता है वो हमारी माता है। यदि दोनों सोच करके, समझ करके माँ और बेटी का रिश्ता रखते हैं ना, तो उनके घर में कभी भी झगड़े नहीं होते हैं। लेकिन क्या है, इस जमाने में कोई किसी की सुनता नहीं है। छोटे हैं वो बड़े का मान नहीं रखते हैं, इसलिए बड़े बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और बड़े जो कहते हैं वो छोटे को, उनको दुख हो जाता है, बहू को दुख लगता है। इसलिए ये सब मनमुटाव होते हैं, विचार भेद होते हैं, लेकिन आप अलग नहीं होते। कई सारे अभी इसी जमाने में ऐसा भी होता है कि बेटा और बेटी जो पुत्रवधू हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी समस्या हो उसका समाधान होता ही है। तो दोस्तों, यदि आपके घर में भी ये हो रहा है तो ये उपाय आप अवश्य करें। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो परेशान होता है ना, वो पुरुष होता है। वो अपनी माँ को भी नहीं कह सकता है और अपनी पत्नी को भी नहीं कह सकता है। इसलिए इस समस्या में से बाहर निकलने के लिए आज मैं आपके समक्ष 3 ऐसे चमत्कारी उपाय लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, ये उपाय आप अवश्य करें और संपूर्ण उपाय आप सुनने के बाद करें। कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि आधे अधूरे उपाय करते हैं, फिर कहते हैं शास्त्री जी आपने जो बताया वो हुआ नहीं, कैसे होगा। आप पूरा सुनते नहीं हैं, पूरा उपाय करते नहीं हैं, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। इसलिए आप पूरा वीडियो सुनिए और फिर उपाय कीजिए। तो सबसे पहला उपाय मैं बहू को देना चाहता हूँ। यदि कोई पुत्री, कोई बहू है, वो ऐसा सोचती है कि मेरी सास मेरे साथ अन्याय कर रही है, मेरे साथ हुक्म चलाती है, तो ये उपाय उनके लिए है। आपको क्या करना है, कोई भी बेटी हो उनको जल्दी सुबह उठ जाना है। सूर्य नारायण भगवान को आपको एक कलशे में जल भर के उसमें चंदन डाल करके आपको सूर्य नारायण भगवान को, उदित सूर्य नारायण भगवान को जल प्रदान करना है। और आपको ओम सूर्याय नमः अर्घ्य प्रदान करते समय बोलना है। और आपको आपके घर के पूजा स्थान के सामने बैठ करके, देवताओं के सामने बैठ करके सूर्य नारायण भगवान के जो 108 नाम हैं उसके जाप करने हैं। और आपको प्रतिदिन कोई भी जरूरियातमंद व्यक्तियों को भोजन खिलाना है। ऐसा आप बड़ी श्रद्धा, विश्वास और भावपूर्ण प्रतिदिन करेंगे
तो आपके सास और बहू के बीच जो झगड़े हो रहे हैं वो सूर्य नारायण भगवान की कृपा दृष्टि से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही 2 उपाय मैं आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप सबसे कि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही सबसे ज़्यादा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उसमें भेज देंगे। जो सुनिश्चित दक्षिणा की गई है वो आप भेज देंगे तो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही जन्म पत्रिका भेजी जाएंगी, जिसमें सरल उपाय होंगे, शास्त्रोक्त उपाय होंगे, आप कर सके ऐसे उपाय होंगे, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए वो सब जानकारी उसमें दी जाएगी। यदि आप मुझे ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के, मेरी ऑफिस सूरत में है, आप मुझे मिल सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा उपाय यह है कि यदि कोई सास ऐसा सोचती है कि मेरी बहू मेरा कहा नहीं मानती है तो ये उपाय उनके लिए है। आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन अपने मंदिर में जो ठाकुर जी विराजित किए हैं आपने, उनकी आपको रोज पूजा करनी है और ठाकुर जी को भोग में आपको मक्खन और मिश्री अर्पित करना है प्रतिदिन, और पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने हैं, और आपको प्रतिदिन 3 विष्णु सहस्त्र के पाठ करने हैं। यदि आपको न आता हो तो आप ऑनलाइन के माध्यम से सुनिए और आप 3 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जाप कीजिए, और आप जरूरियातमंद व्यक्तियों को पीले मिष्टान्न का दान करें। बड़ी श्रद्धा, विश्वास और भावपूर्ण ये उपाय आप करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा से आपके घर में से सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। अब जो तीसरा उपाय मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ वो, यदि बेटा ऐसा सोचता है कि मेरी माँ और पत्नी के बीच बहुत ही झगड़े हो रहे हैं, ये झगड़ा मैं कैसे दूर करूं, किसी को कह ना पाता हो, तो ये उपाय उस बेटे के लिए है। आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन भैरव जी या तो शनि भगवान के मंदिर आपको जाना है और साथ में आपके चने और गुड़ लेकर के जाना है और भगवान को वो अर्पित करना है। और वहीं बैठे कोई भिक्षुक हो, कोई बालक हो, कोई वृद्ध व्यक्ति हो, उनको आप मिष्टान्न खिलाएं, जितना हो सके उतना मिष्टान्न खिलाएं और उनको कुछ सिक्के दान में दें। और आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के पास आपको सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है और आपको प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप बड़ी ही श्रद्धा से, विश्वास से और भावपूर्ण ये उपाय करेंगे तो आपके घर में जो सास और बहू के बीच, जो माँ और पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, वो भगवान की कृपा दृष्टि से अवश्य दूर होंगे। दोस्तों आज मैंने आपके समक्ष बहुत ही चमत्कारी और सरल उपाय रखे हैं। ऐसे ही मैं आपके समक्ष छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी जानकारी रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवत।